नमस्कार। चक्रवाती तूफान के ताज़ा अनुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। आज बात होगी चक्रवाती तूफान सित्रांक, जिसके बनने की आशंका बंगाल की खाड़ी में जताई जा रही है। आने वाले सप्ताह के दौरान ये बंगाल की खाड़ी के मध्य दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बन सकता है। ये कई पूर्वी तटीय इलाकों को प्रभावित करेगा। इस समय बंगाल की खाड़ी के समुद्र सतह के तापमान की बात की जाए तो चक्रवाती तूफान बनने के लिए अनुकूल माना जा रहा है। लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। समुद्री सतह के तापमान के अलावा ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली हवाएं भी किसी भी सिस्टम को कमजोर कर सकती है या मजबूत बना सकती है। अगर हवाओं की गति तेज होती है तो कोई भी सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। इसके अलावा लानिना की स्थिति और इंडियन ओशन डाइपोल के नेगेटिव होने के चलते बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा सिस्टम बनने की भी संभावना बनी रहती है। इस समय चक्रवाती तूफान बनने की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि इस समय एमजेओ की स्थिति फेज 6 के आसपास बनी हुई है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब काफ़ी मजबूत होने लगता है और कोई भी सिस्टम बनने के बाद चक्रवाती तूफान की स्थिति तक जा सकता है। ऐसी स्थिति इस सप्ताह देखी जा सकती है। तो आइए जानते हैं चक्रवाती तूफान सित्रांक कब बन सकता है। सबसे पहले एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र या अंडमान सागर के आसपास 19 अक्टूबर को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। 20 और 21 अक्टूबर को ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में बदल सकता है। 21 अक्टूबर की शाम तक डिप्रेशन के रूप में और भी मजबूत हो सकता है। 22 अक्टूबर तक यह डीप डिप्रेशन के रूप में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी मध्य क्षेत्र में पहुंच सकता है। 23 अक्टूबर को हवाओं की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और इसी के साथ ये चक्रवाती तूफान सित्रांक बन सकता है। इस समय ये बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य क्षेत्र में पहुंच सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु के पूर्वी क्षेत्र में दूर बंगाल की खाड़ी में होगा। 24 अक्टूबर की सुबह तक हवाओं की रफ्तार 70 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस समय ये तटीय आंध्र प्रदेश से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहुंच सकता है। 24 अक्टूबर की शाम तक हवाओं की रफ्तार लगभग 120 से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और चक्रवाती तूफान सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में काफ़ी मजबूत हो सकता है। इस समय यह उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद होगा और उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। 25 अक्टूबर की सुबह तक हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलेगी और 25 अक्टूबर की दोपहर तक यह उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों से टकराते हुए कमजोर पड़ते हुए फिर से साइक्लोन स्टॉर्म के रूप में कमजोर पड़ सकता है। 26 अक्टूबर तक यह डीप डिप्रेशन के रूप में उड़ीसा के पूर्वी मध्य क्षेत्र, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र में पहुंचकर डिप्रेशन के रूप में काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है और हवाओं की रफ्तार 25 किलोमीटर तक शेष रह सकती है। जिसके बाद ये पश्चिम बंगाल पर 27 अक्टूबर को बेलमार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में पहुंचेगा। जिसके बाद 28 अक्टूबर को ये कमज़ोर होते हुए लो प्रेशर एरिया के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के आसपास पहुंच सकता है। जैसा कि चक्रवाती तूफान सित्रांक बनने के बाद ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों से ये 24 अक्टूबर की शाम या 25 अक्टूबर की सुबह तक टकरा सकता है। जय श्रीकाकुलम, गोपालपुर, ब्रह्मपुरी के आसपास टकराने का अनुमान है। इस समय हवाओं की रफ्तार लगभग 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है।